मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच का जंग हर ढलते सूरज के साथ भयानक होता जा रहा है। दोनों तरफ से बमों और मिसाइलों की बारिश हो रही है, तो वहीं एशिया में एक और जंग की बिगुल बजने वाली है और इस जंग का बिगुल बजने वाला है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच। दरअसल साउथ कोरिया के साथ तनाव के बीच उत्तर कोरिया के तानाशाह ने एक दो नहीं बल्कि एक साथ 10 मिसाइलें दागी हैं। दक्षिण कोरिया की सेना ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि ये नॉर्थ कोरिया की मिसाइल प्रशिक्षण का हिस्सा माना जा रहा है। ये प्रशिक्षण साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका के संयुक्त हवाई ड्रिल के ठीक एक दिन बाद किया गया है। साउथ कोरिया की सेना के मुताबिक ये मिसाइलें सुबह करीब 10 बजे प्योंगयांग के निकट सुनान क्षेत्र में पीले सागर की ओर दागी गई। ये नॉर्थ कोरिया की मिसाइल प्रशिक्षण प्रोग्राम का हिस्सा माना जा रहा है। सेना अभी तक ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये मिसाइल कौन सी है और इसकी मारक क्षमता क्या है। उत्तर कोरिया ने ये 10 मिसाइलें 240 मिलीमीटर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से दागी है। दक्षिण कोरिया की सेना के मुताबिक सियोल और उसके आसपास का निशाना नॉर्थ कोरिया के निशाने पर है। पिछले साल ही उत्तर कोरिया ने एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का प्रशिक्षण किया था। इसके बाद से किम जोंग उन का दावा था कि ये एक नई गाइडेड सिस्टम से लैस मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। आपको बताते चले कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच पिछले कई सालों से तनाव है। इसकी शुरुआत 1950 से 53 के कोरियन युद्ध से हुई थी। इसके बाद से दोनों देशों के बीच सिर्फ सीज फायर हुआ था, किसी तरह की संधि नहीं। आज भी दोनों देश के बीच सैन्य, राजनीतिक और वैचारिक संघर्ष जारी है। उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल प्रशिक्षण कर सियोल को डराता है, जबकि दक्षिण कोरिया अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास करता है। इस वजह से नॉर्थ कोरिया हमेशा नाराज रहता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान और इजराइल के बीच का जंग 8वें दिन प्रवेश कर चुका है। 13 जून को इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू करने के बाद से ही दोनों देशों में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक इजराइल की सैन्य कार्रवाई की वजह से ईरान में कम से कम 600 लोगों की मौत हो गई है। वहीं ईरान की जवाबी कार्रवाई में इजराइल को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। ईरान के हमलों में अब तक इजराइल में करीब 25 लोगों की जान गई है, वहीं करीब 200 लोग घायल हैं। ईरान इजराइल संघर्ष में एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या अमेरिका जंग में कूदने जा रहा है। व्हाइट हाउस का कहना है कि नेगोशिएशन की संभावना के कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले 2 सप्ताह के भीतर फैसला करेंगे कि अमेरिका इजराइल ईरान संघर्ष में शामिल होगा या नहीं। वहीं तेहरान के परमाणु कार्यक्रम और जंग को समाप्त करने पर बातचीत के लिए ईरान के विदेश मंत्री शुक्रवार को जेनेवा में फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। खैर, नॉर्थ कोरिया ने जिस तरह से मिसाइलों का प्रशिक्षण किया है, क्या ये आने वाले दिनों में एक और जंग की शुरुआत करेगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।